आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, सर्दियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, मतलब वैसी वाली नहीं आई अभी। अभी ये कि पंखे चलने शुरू हो गए हैं, मशीनरी बंद हो गई है, लोगों के बिल जो है 3-4 महीने थोड़े से कदरे बेहतर आएंगे, अब थोड़ा सा उनको तसल्ली होगी। लेकिन अब एक गैस का इशू शुरू होने का शायद खदशा है। सो आई होप सब खैरियत है। आज का सबसे पहले आपको सवाल बता दूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क किस शहर में है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क किस शहर में है? कुछ आपने नहीं डालना है इसमें, और ये जो छिलके हैं ये आपने बिल्कुल नहीं फेंकना है, बिकॉज मैं छिलकों को भी साथ ही बनाती हूँ चीज़ों के, उससे जो उसका फ्लेवर होता है वो और ज़्यादा मज़े का होता है। जिस तरह आप उसमें बिरयानी में भी लीमू डालते हैं काट के, इसलिए मैं ये लीमू को ज़ाया नहीं करती। या आप इसको सुखा के इसका पाउडर बना लें तो वो भी बहुत अच्छा, विटामिन सी जो है वो, ये आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं बताऊँगी। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया और मिक्स करके इसको छोड़ दिया। ट्री और बीमारी को एक साथ कर दिया हमने। जरूरी तो नहीं डॉक्टर साहब कॉम्बिनेशन बन जाता है इसका। हसीन चिकन का नाम हमने सोच लिया है हसीन चिकन। आज की जो रेसिपी है हसीन है वो। तो ये बताएं, डिशेस में एक नया डिश भी आ गया नया है डिश जिसका हमने यहाँ पर जो है ना इसका नाम रख दिया है, हाँ। और इसको हम दिखाएंगे भी किस तरह बनता है। और बाकी वो तो आपने बता दिया है, लेकिन ये हसीन चिकन होना भी हसीन चाहिए। बाकी ये मैं कैमरा टीम कह रही थी कि देखिए हसीन तो लड़कियां होती, तो मैंने कहा मुर्गी भी तो बेचारी लड़की है। DI खान से। DI खान से। जी जी आसमा, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, डॉक्टर से बात करनी है। करें करें डॉक्टर साहब से बात। डॉक्टर साहब जल्दी सीप ले लें। जी जी आसमा, ये अस्सलाम बात वालेकुम। करें डॉक्टर जुल्करनैन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरा वजन बहुत ज्यादा है। अच्छा, वजन ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 90 कीजिए। अच्छा, मुझे तो लगा कहीं 500 किलो होगा, इतना परेशान नहीं, हो 90 गई। कीजिए वजन है, लेकिन हाइट बहुत आपकी पेट बराबर है? बहुत ज्यादा है। बहुत ही मज़े की है नाज़रीन, ये आपने हसीन चिकन, या आज मेरी टीम ने चीज़ें रख दी थी और मैंने कहा था आप लोग डिसाइड, फिर हमने कहा कि हम खुद से बनाएंगे। तो आज की रेसिपी रेडी है। डॉक्टर साहब सिर्फ इसका नमक चेक कर ले। हसीन नमक चिकन जो है ना वो बस अच्छी लग रही है ना हसीन हाँ, चिकन? बिल्कुल, अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा चिकन बन भी गल भी गई है, बिल्कुल परफेक्ट गली है। इसमें जो शिमला मिर्च उसकी जो फ्लेवर है ना, बहुत मज़े की है नाज़रीन। तो इसको प्रोग्राम के बाद ट्राई करेंगे। नहीं तो जाहिर है आप हाँ, ठीक है, आपकी जरूर। तार लगी हुई है इसलिए नहीं आ हाँ, सकते ठीक है, आप, ठीक है, वो फिर तार लगी प्रोग्राम हुई के है बाद डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं। थोड़ी सी तखीर की, मैं दिल से आपसे जो है माजरत, बिकॉज मैं एक ही रोड है जो एक्सप्रेस हाईवे, वहाँ से आती हूँ और आज दिमाग में ये था कि आज से आपको, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि 9:30 बजे से 11 बजे तक शो होगा, तो वो बस ऐसे ही दिमाग में मेरे बात जब चल रही तो उधर से कोई बाइफरकेशन भी नहीं है, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट का मसला रहता है। और स्पेशली जो है गाड़ियाँ जो है एकदम से रुक जाती हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से ताख़ीर की मैं दिल से माजरत करती हूँ। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, सर्दियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, मतलब वैसी वाली नहीं आई अभी। अभी ये कि पंखे चलने शुरू हो गए हैं, मशीनरी बंद हो गई है, लोगों के बिल जो है 3-4 महीने थोड़े से कदरे बेहतर आएंगे, अब थोड़ा सा उनको तसल्ली होगी। लेकिन अब एक गैस का इशू शुरू होने का शायद खदशा है। सो आई होप सब खैरियत है। आज का सबसे पहले आपको सवाल बता दूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क किस शहर में है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क किस शहर में है? और आज हमारे होंगे गेस्ट डॉक्टर जुल्करनैन, जो कि हर थर्सडे वाले दिन यानी जुमेरात वाले दिन होते हैं। 0300-5356-186 पे आप इनको कांटेक्ट करके अपनी रिपोर्ट्स या अपनी जो भी चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज बिलाल सईद का गाना कबूल है, तो जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जो वज़ीर ख़ान मॉस्क है उसके हवाले से, तो फिर उन्होंने माजरत भी कर ली थी और साथ में उनके सबा कमर फीचरिंग सबा कमर, वो आज आपको दिखाएंगे। और आज आपको बता दूं कि K2 TV ऑन सोशल मीडिया के बारे में डिटेल्स के, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। K2 TV के पेजेस जो है मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पे हैं। वेबसाइट है www.kay2.tv। उसके अलावा फेसबुक है www.facebook.com/K2TV। उसके बाद यूट्यूब का जो चैनल है वो है http/2 दफ़ा स्लैश करना है youtube.com/K2 टेलीविज़न। उसके अलावा ट्विटर पे है जी, ट्विटर पे @K2TV।
ये आपके सारे सोशल मीडिया K2 TV के हवाले से लाइव कॉल आज आप कर सकते हैं 051-8094-521 पे, और व्हाट्सएप मैसेज जो है वो आप कर सकते हैं 0335-488-434। मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान @मिशलिशियस जो है वो है ट्विटर पे, और यूट्यूब पे। टिकटॉक तो अब नहीं कहूँगी ना जी, टिकटॉक तो बैन हो गया। अच्छी वाली ऐप थी लेकिन हम लोगों को यूज़ नहीं करनी आई, हम किसी और चक्रों में पड़ गए, तो वो तो अब जब तक नहीं है तो तब तक आपको नहीं बता सकी। यूट्यूब पे मिशी खान ऑफिशियल है, उसके अलावा स्नैपचैट के ऊपर है खान मिशी 77। तो ये हो गए सारे सोशल मीडिया के आईडीज़ और हैंडल्स। और उसके अलावा आज का सवाल आपको दोबारा से बता दूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क किस शहर में है। आगे नाम भी लिखा था, बताने वाली थी आपको मैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अच्छा नाज़रीन, बिफोर कुकिंग आज इंशाल्लाह कुकिंग में बड़ी एक आज रेसिपी जो है वो उसका कोई नाम नहीं है, वो ये मैंने अपने से कहा था। मैंने जो फैसल और मोहसिन है हमारे जो प्रोडक्शन में होते हैं, तो कल वो पूछे अच्छा कल क्या बनाएं। अब मैंने कहा कल कुछ सब चीज़ें कुछ ऐसी रख दें, मैं खुद से उसका कोई कॉन्कॉक्शन जो है ना, जिस तरह आप खुद से क्रिएट करते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं हर डिश का नाम हो। तो आज मैं उधर जाके डिसाइड करूँगी कि उन इंग्रेडिएंट से मैं क्या बनाऊँगी, और उस डिश का नाम भी उधर ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ एक्सपेरिमेंट। और किचन में एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जब आप लिखी पढ़ी हर वक्त चीज़ें, किताबी टाइप की चीज़ें बना रहे होते हैं। उसमें जब आपके पास इंग्रेडिएंट्स जो भी मौजूद हैं उसका आप क्या बना सकते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पिछले हफ्ते के शोज़ भी पसंद किए और सराहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। टीम की वजह से नाज़रीन आज जो है एक और प्रोसेस है शिफ्टिंग का, तो शिफ्टिंग में अब जो है 4 महीने में ये मेरी दूसरी शिफ्टिंग होगी। तो अगर शिफ्टिंग के हवाले से मुझे कोई बिज़नेस शुरू करना हो तो मैं बहुत ज़्यादा अब एक्सपर्ट हो गई हूँ। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आज इंशाल्लाह बात करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, स्पेशली टेलीविज़न शोज़ में आप किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से उठते हैं, और नॉर्मल लाइफ में भी आप लोग कैसे उठते बैठते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। सो अम्मा जी, मम्मी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? दावर भाईजन, बाबर भाईजन, खावर भाईजन, आपको मेरा ख़ास सलाम। और मम्मी या दावर भाईजन जो है वो कराची होते हैं, और उनका सबसे पहले फ़ोन आया, भाई 9 बजे तुम्हारा शो था। मैंने कहा मम्मा सॉरी 9 बजे नहीं है, आज से टाइमिंग चेंज हो गए, सर्दियों के टाइमिंग्स जो हैं वो 9:30 बजे हैं। सो वो सबसे बड़ी मेरी क्रिटिक, और उनको होता है फ़रद जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनके बाद जो है ना मम्मी मेरी वहाँ पे कराची में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं वो। सो आज की रेसिपी मैं नहीं लिख रही अभी मैं पहले बनाऊंगी, उसके बाद इसका नाम सोचूंगी और फिर उसके बाद मैं उसको रखूंगी। सबसे एक जो कॉमन चीज़ है किचन में बनने वाली वो है चिकन। तो चिकन मैंने इनको कहा था मुझे कुछ ना बताना क्या रखना है, मैं खुद ही से उधर जाऊंगी। चिकन है, ये आप चिकन देख लें। चिकन के साथ साथ 1 से 1.5 टीस्पून इसमें मैं लहसुन अदरक डालूंगी, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हस्बे ज़ायका नमक होगा, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये हल्दी और ज़ीरा। अब ये जो स्पाइसेस यानी ये मसाले जो हैं ये आपके घरों में आम होते हैं। मैं कॉम्प्लिकेटेड मसाले उस वक्त बताती हूँ जब कोई आपने स्पेशल डिश बनानी है नाज़रीन, क्योंकि आजकल महंगाई अपने उरूज पे है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में सब्ज़ियाँ 100 रुपये से ऊपर किलो हैं। आप सोचते होंगे यार सब्ज़ी पका लेते हैं, तो अब सब्ज़ी भी गोश्त के मुताबिक हो गई है, एक आम इंसान की पहुँच से बिल्कुल दूर है। सो इसलिए चीज़ों का ख्याल रखें, जो आप सौदा लाते हैं उसको ज़ाया ना करें। और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उसमें मैं सब्जियाँ क्या क्या डालूँगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया मिशी खान, आपको और जनाब कामरान राजा कामरान साहब को और केवान साहब को, काजी साहब को, तमाम कारकुनान को जिनके नाम मैं नहीं जानता, उनकी खिदमत में बहुत ही ज़्यादा सलाम आदाब। वालेकुम सलाम सर, उनकी सबकी तरफ से, उनके तवज्जुह से मैं आपसे कबूल फरमाती हूँ। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बेटा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। तो और सुनाएं, सब खैरियत है घर में? जी बेटा, सब खैर खैरियत है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, एक छोटा सा जूनियर बच्चा फिर रहा है मेरे पास ये। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो सर ये बताएं ना, आज का सवाल तो बड़ा मज़े का है कि
पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क जो है वो कौन सा है? तो पार्क तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन मैं लाहौर में जिना पार्क है, ये मेरे अंदाजे में बड़ा है। ये लाहौर का हो जिना सकता है कोई पार्क। और भी हो। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब नोट कर लेते हैं सर। सही है। अच्छा ये बताएं, आज की डिश जरूर अपनी बहुओं से कहिएगा कि ट्राई करें। जी इंशाल्लाह ताला ट्राई तो यार। और पिछली दफा जब अस्पताल था ना मैं, जी जी। तो स्पेशल यही चीज पके पहुंची थी। अच्छा, ओके ओके ओके, ज़बरदस्त, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अटक से हाजी असगर साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं, बहुत प्यार मोहब्बत, हमारे फैमिली मेंबर K2 फैमिली के वो एक अहम सितून है। ओहो अजी जो कटिंग भी है ना, अच्छा अब आप देख लें, ये नई चीज़ बन रही है। ज़ाहिर चीज़ें तो वही हैं लेकिन तरीका कार डिफरेंट है। अब इसको थोड़ा सा मैं धो लेती हूँ। इसको आपने पानी से मुर्गी को अच्छी तरह धो लेना है और उसको बिल्कुल, अब मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है और बिल्कुल मेरे 10 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ द बैड ट्रैफिक। अच्छा ये देख लें, ये आपने चिकन को नॉर्मल पीसेस हैं, इसके अंदर हमने 2 लीमू इस तरीके से निचोड़ लेने हैं, कुछ आपने नहीं डालना है इसमें। और ये जो छिलके हैं ये आपने बिल्कुल नहीं फेंकने हैं बिकॉज मैं छिलकों को भी साथ ही बनाती हूँ चीज़ों के, उससे जो उसका फ्लेवर होता है वो और ज़्यादा मज़े का होता है। जिस तरह आप उसमें बिरयानी में भी लीमू डालते हैं काट के, इसलिए मैं ये लीमू को ज़ाया नहीं करती। या आप इसको सुखा के इसका पाउडर बना लें तो वो भी बहुत अच्छा, विटामिन C जो है वो, ये आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं बताऊँगी। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया और मिक्स करके इसको छोड़ दिया। अब हमने 1 अदद प्याज, 2 अदद प्याज ये दरमियाने साइज़ के हम लेंगे। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, आधा कप के बराबर ऑयल है, बल्कि 1 कप के बराबर ऑयल डालते हैं और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और इसमें आज एक मुख्तलिफ स्टाइल की चिकन बनेगी। ये हमने प्याज कट हो गया तेज़ी तेज़ी में। ये नाज़रीन कटिंग का जो मरहला है ना, ये भी बहुत टीडियस मरहला होता है। आगे मैं बात कर रही थी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की। नाज़रीन नेल्स ना मेरे देखें, मैं कल सुबह 9 बजे से रात 8-9 बजे तक लगी रही शिफ्टिंग में, फिर परसों। तो इससे कभी कोई सामान मैंने कहाँ रखवाना है, कभी कोई सामान मैंने कहाँ रखवाना है, सारे सामान, इतने ज़्यादा सामान, क्योंकि आई एम अ कलेक्टर। और हर कोई कहता है दे दो उठा के भाई सामान सारा। भाई मैं क्यों दे दूँ सामान? अभी आप मार्केट में कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, मुझे कोई ना कोई चीज़ अपने शोज़ में काम आ जाती है, बच्चों के शोज़ में काम आ जाती है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसी लेके रखी हुई है, तो मैं क्यों दे दूँ? अभी आप मार्केट जाएँ तो आप एक डोई ख़रीदने के लिए जाएंगे ना, तो वो जो 200 रुपये की डोई थी वो अब जो है वो 400 रुपये की हो गई है। तो मैं उठा के दे दें बस जी, तो क्यों दे दूँ भाई मैं? हर कोई कह रहा है दे दें। कम करें सामान। कुछ लोगों के लिए उनका सामान जो है ना और उनकी जो चीज़ें हैं वो उनकी बेस्ट कंपनी और असासा होती हैं, उससे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, कार्ड्स होते हैं। मेरे साथ ये है, बचपन से मुझे चीज़ें रखने का भी शौक़ है, उनको मैं संभाल के भी रखती हूँ और साथ साथ मुझे पता भी होता है कि किसने कार्ड दिया, किसी की शादी का कार्ड, को करीबी लोग, तस्वीरें, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपकी बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं। अच्छा ये प्याज हमने इसमें डाल दिया, लहसुन अदरक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 टीस्पून, ठीक है। ये अब बन रही है कॉन्कॉक्शन। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी सब्ज़ी, शिमला मिर्च हर एक के घर में 1 या 2 तो फ्रिज में ज़रूर पड़ी हुई होती हैं। शिमला मिर्च मुर्गी में डालेंगे और आप देखिएगा कि इसका जो लुत्फ़ है और इसका जो मज़ा है वो कितना ज़बरदस्त होता है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इसको आपने रफ बीच वाली आपने जो इसकी वो एक चीज़ होती है वो आपने निकाल देनी है, उसको क्लियर कर लें और उसके बाद मैं इसको काट के अलहदा रख लेती हूँ। और ये जो लीमू है इसको भी हमने बारीक इस तरीके से जो आपने स्क्वीज़ किए थे वो आपने लेके काट लेने हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हमारे साथ है कोई कॉल? ओके नाज़रीन, सॉरी ड्रॉप हो गई। तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स नाज़रीन दुनिया में होते हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो इस तरह मुजरिम होते हैं कुछ है ना, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं और इसकी पूरी ट्रेनिंग भी होती है कि जी किस तरह आप बैठ रहे हैं, क्या चीज़ का क्या मतलब होता है। कुछ लोग आपने नोट किया होगा मीटिंग्स में अदरवाइज़ बैठे हैं तो उनकी एक टांग जो है मुस्तकिल करके हिल रही होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, लेकिन इसका मतलब है, इसका मतलब ये आप या एंक्शस हुए हैं, दूसरा मतलब ये कि शायद आपको जल्दी है जाने की तो आपकी टांग हिल रही है, और कुछ लोगों की बहुत बुरी आदत होती है। तो महफिल में बैठने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं चाहे शो पे,
और ज़रूरी नहीं कि औरतों के ऊपर ये चीज़ लागू है कि आपने ऐसे बैठना है। तो मर्द हजरात भी टीवी पे भी बहुत दफ़ा शोज़ में बैठे होते हैं, तो उनके बैठने का अंदाज़ ऐसा होता है कि मेरा दिल चाहता है मैं उनको कहूँ कि प्लीज़ आप ठीक तरीके से बैठे, आप टीवी के ऊपर बैठे हुए यू नो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, तलत सईद। लाहौर से बात कर रही हैं? कौन? तलत। अच्छा, कैसी हैं आप? नाम लिख दें इधर। अल्लाह का शुक्र है, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। अभी जो आपने बात की है ना, चीज़ों से यादें वाबस्ता होती हैं, तो मेरे साथ भी ऐसे ही है। अच्छा। मैं भी चीज़ें इतनी संभाल के रखती हूँ ना अपनी, तो वो सब मुझे कहती हैं दे दो, ये क्यों इतनी जमा की? हाँ, दे तो दो। मुझे बहुत, हाँ जी, बहुत पसंद है अपनी चीज़ें। जैसे आप इतना माशाल्लाह माशाल्लाह कुकिंग इतनी अच्छी करती हैं आप, और आपकी बहुत माशाल्लाह अच्छी कुकिंग होती है। थैंक यू। और इतना, हाँ जी, बहुत पसंद है मुझे आपका शो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू तलत सईद। और देखिए कुछ लोगों की चीज़ें जो होती हैं वो उनकी बेस्ट कंपनी भी होती हैं कि वो उनको देख के उनसे कोई भी बातें भी कर लेते हैं, जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, यादें होती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो सो आपने मच। कोई चीज़ ट्राई की तलत? जी जी, क्या ट्राई किया आपने? मैंने आपकी चिकन की तो मोस्टली ट्राई की हैं, जो सारी आप बनाती हैं, नूडल्स, मैक्रोनीज। अच्छा जी, अच्छा, बहुत पसंद करती हैं। हाँ जी, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत और शुक्रिया तलत, हाँ थैंक यू। जी, तो ये थैंक यू लाहौर सो में कैसा, मच। तो कुछ ठंड पड़ी लाहौर में? लाहौर में नहीं, दिन के टाइम तो बहुत तेज धूप होती है, हम्म। और रात को लाइट सी होती है, बस पंखे फिर भी चल रहे हैं अभी। अभी तक, हाँ अभी तक तो पंखे चल रहे हैं। ज़ाहिर है दिन में जो है वो ज़रा डिफरेंट माहौल होता है, रात में जी ज़रा अब खुनकी बहुत हो जाती है। जी जी तो जी ये कि जी, आज की भी ये जो एक मैंने खुद से सरप्राइज चीज़ है वो बनाई, तो ये वाली मुर्गी भी आप बना के देखिएगा कैसी बनी है। इंशाल्लाह ताला जरूर बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। आपने पसंद किया और आपने भी रिलेट किया उस चीज़ से, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ऐसा होता है, अब मैंने अपने घर में, वो हर कोई कहता है बस सोफ़ा रख लो, बिस्तर रख लो, उसके बाद जो है बोरिंग जगह। मतलब आप अपने घर में आके ना खाली दीवारें देख के बोर ही होंगे, तो जो मेहमान है वो और ही ज़्यादा बोर होकर बेहोश हो जाएगा। तो अच्छी अच्छी चीज़ें लगाएं, ठीक है। फिर अगर रेंट का घर है तो जाते हुए आप उसको थोड़ा सा पैसे खर्च करके पेंट करके, वो जो कीले मीले लगी हैं उसको सही करवा के देके जाएं। इस चक्कर में कि जी पैसे लगेंगे, दीवार ख़राब होगी, मालिक मकान कहेगा कि जी दीवार क्यों ख़राब कर दी, तो 5-10 हज़ार रुपये दे के सही करा लें। लेकिन वो जो अरसा आप रहते हैं 1, 1.5, 2, 3, 4 साल, उसमें क्या बोर घर में रहेंगे। चीज़ें रखें, लटकाएं। मैं अब जो सेट करूँगी इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा तस्वीरें, एक तस्वीरी किस्म का वो नहीं होता टूर, वो आपको दूंगी। अच्छा नाज़रीन, हमें कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। ओके नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। प्याज और लहसुन अदरक अभी बन रहा है। इसके अंदर जो लीमू स्क्वीज़ किया था चिकन में वो मैंने अब ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमने इसका बाकी आपको तरीका बताऊंगी। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जो प्याज है उसको मोटा, मतलब आपने गुलाबी रखना है ताकि इस तरह की लुक आएगी चिकन की। इसके अंदर हमने जल्दी से मसाले डालने हैं, फिर आपको आज के जो सरप्राइज गेस्ट है उनसे आपकी मुलाकात करानी है। 2 टीस्पून इसमें जाएंगे इसके धनिया पाउडर, हस्बे जायका इसमें नमक यानी 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा, ये पूरा 1 टीस्पून ही है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा, और आधी टीस्पून से भी कम, 1/4 टीस्पून हल्दी। क्योंकि हल्दी बहुत स्ट्रांग होती है तो आप नहीं चाहते बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग किस्म का फ्लेवर आ जाए। अब इसको मिक्स किया, इसको 2 सेकंड पकाने के बाद, जब तक मैं आपका आज के जो हमारे प्यारे से मेहमान हैं जो कि हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं उनसे मुलाकात कराऊँ, उससे पहले आपको बता दूँ सब्ज़ियाँ मैंने ये काट ली हैं। 2 अदद गोल टमाटर काटे हैं मैंने, 1 शिमला मिर्च है, ये जो लीमू निचोड़ा था इसमें चिकन में, इसके जो छिलके हैं वो हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, और ये देख लें हरा धनिया। ये अभी हम डालेंगे इसमें जब तक थोड़ा सा मसाला भुन जाए। आज मेरे साथ होंगे, आपकी कोई भी सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं तो आज हमारे साथ हैं
डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल फ्रेश लग रही है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और ये ब्लैक ड्रेस जो है आपका बहुत थैंक सज यू। रहा है। अब ये कौन सा कलर है? ये मिटियाला कलर है? मिटियाला विच वन? ये आपने जो पहना हुआ ये बिल्कुल कुछ स्किन कलर्स में से आता है। वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद रखता हूँ हमारे सारे जो व्यूवर्स हैं वो भी ठीक ठाक होंगे। उनको अस्सलाम वालेकुम, उन सबको मैं जो है ना अपनी तरफ से सलाम पेश करूँगा। उम्मीद रखता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोग सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें और सेहत और जो है ना तंदुरुस्ती अता फरमाएं आप आमीन लोगों को, सुमा जो भी आमीन। पेशेंट्स हैं। डॉक्टर साहब कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है अब? रिस्पांस तो K2 का और जो क्लिनिक कल रिव्यू में जो आ रहा है बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत जो है ना वो रेफरेंस देते हैं कि आपका शो देखा था और फिर हम आए हैं। कहते हैं बिल्कुल, हैं? क्योंकि दूसरे काफ़ी जो है ना दूर दूर से लोग, वो हमारा K2 चैनल जो है तो वर्ल्ड सतह पर जो देखा जाता है ना, तो उसमें से ये होता है कि वो लोग जो कंट्री से बाहर हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में हैं या वो जो है ना बाहर हैं, उन लोगों को भी इससे फ़ायदे पहुंच रहे हैं। किसी को मेडिसिन बता देते हैं, किसी को मशवरे दे देते हैं, वो भी जो है ना बहुत शुक्रगुजार हैं। कहते हैं कि K2 का आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ पेशेंट्स आप लोगों का सलाम देना, सेहत बारे में वो पूछते हैं, तो वो भी मैं जो है ना पहुंचा चुका हूँ। एक किस्म जिन्होंने कहा था कि उधर मिशी खान को हमारा जो है ना उससे पूछ लें, उसको सेहत और उसके बारे में पूछे, सलाम दें, तो वो तो आपके जिन्होंने भी मैसेज किया था वो मैं पहुँचा चुका हूँ। दूसरा, लोग बहुत जो है ना उससे खुश हैं कि मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें हमें फ़ायदा पहुंचता है। जिस तरह डॉक्टर्स अब K2 में बुलाते हैं, जो K2 चैनल्स वाले हैं, तो बहुत जो है ना लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यही जो मकसद है कि लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब 2 मिनट में मैं आई आपके पास, ये आप दिखा दूं चिकन आपके लिए बन रही है और बाकी टीम के लिए, और आप शुक्र आपने किया होगा चिकन बन रही है। किया हुआ है लेकिन थोड़ा लाइट। नाज़रीन ये सारी चीज़ें जिसमें ये 2 अदद लीमू के छिलके जो हमने स्क्वीज़ किया था वो, शिमला मिर्च और ये मिर्चें, हरा धनिया, मैं उसके लिए गार्निशिंग के लिए दोबारा से थोड़ा सा काट लूँगी। ये हमने लेके इसमें शामिल कर दिया, आपने इसको फैला दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी आंच हल्की कर देनी है बिल्कुल। ये अब दम पे पकेगा सारा, और इसको फिर जब दम पे, ये हमने तवा लिया, तवे के नीचे हल्की आंच पे अब इस चिकन को, ऊपर से सब्जियां जो डाली हैं उससे इसको मिल जाएगा थोड़ा सा मॉइस्चर, और मॉइस्चर में ये हल्की आग कर दी है और ये अब आराम से पकेगी। डॉक्टर साहब आज खुशबू आई कोई आपको? हाँ ना, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ज़बरदस्त खुशबू चल रही है, वेरी नाइस। नाज़रीन कॉल आप कर सकते हैं, और अगर आपको कॉल ना मिले डॉक्टर साहब से कोई भी अपने सेहत के हवाले से सवाल करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉल ले लूँ? ठीक है, कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मैं सना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सना आप बात। बहुत अच्छी लगती हैं। कैसी हैं सना, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, सब खैरियत है, आप सुनाइए। बस शुक्र है अल्लाह का। आपका शो हम बहुत जब से स्टार्ट हुआ है हम देख रहे हैं, और मैं तो बचपन से आपका एक ड्रामा था रूसा, वो भी देखती थी, छोटी थी मैं तुम्हें देखती थी। शुक्रिया बहुत बहुत, तो थैंक यू। मैं आपकी बहुत फैन हूँ। थैंक आप यू, बहुत अच्छी हैं। थैंक यू माशाल्लाह, सना, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा ये बताएं, अब आपकी कॉल मिल गई है, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, कोई आपका सेहत के हवाले से सवाल हो तो बता दें जल्दी से। मेरा वजन ज्यादा है, तो उस वजह से मैं थोड़ी Height कंसर्न हूँ। जी। अच्छा हाइट क्या है आपकी? मेरी 5'4". 5'4", और वजन कितना है पूछ लो? वजन कितना है आपका? 68। 68 बुरा तो नहीं है, है लेकिन थोड़ा सा तो ज्यादा है ना, थोड़ा सा एक 2-4 तो kg ज्यादा इनकी है। एक दवाई मैं बता देता हूँ। अच्छा ये दवाई सना आप लिख लें, 4 है मेरी हाइट। ये होम्योपैथिक दवाई है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और ठीक है? लिख लें बल्कि। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब बताइए वजन आप। कम करने के लिए बेहतरीन जो तरीका है वो तो ये है कि मतलब बंदा सब कुछ खाए लेकिन पेट भर कर ना खाए, ये कैसे हो सकता है? फिर वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि उसमें ये होता है कि हम मतलब पेट भर कर नहीं खाते, तो जितना हिस्सा हम छोड़ते हैं खाने में तो वो बॉडी से बराबर कर लेता है। उसमें से जो फैट्स होते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट्स वो सारे बॉडी से बराबर कर लेता है, तो फिर वजन नहीं बढ़ता। सही। वो लोग जिनका वजन बढ़ा हुआ है तो उसको मैं बताऊंगा एक दवाई, इसका नाम है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्क। ये कलकेरिया कार्ब
200 ताकत में होम्योपैथिक स्टोर से लेनी है। ठीक और है। सुबह निहार मुंह इसके 5 कतरे 1 ओके। चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है, तो उसके साथ इंशाल्लाह आपका वजन नहीं बढ़ेगा, बल्कि वजन जो है ना नॉर्मल वो BMI पर आ जाएगा। दोबारा से बता, स्पेलिंग भी बता दें कल्केरिया CALCAREA कल्केरिया कारब CARB और 200 ताकत में। और ये इम्पोर्टेड लेनी है, मतलब जर्मनी डॉक्टर शवाबे विल्मा कंपनी शवाबी की। वाली। बिल्कुल वो इस तरह की मेडिसिन है जिस पर हम जो है ना बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। लोकल मेडिसिन ना मैं क्लिनिक में यूज़ करता हूँ और ना मैं जो है ना पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहता हूँ कि वो इस तरह के मेडिसिन ले लें जिसके कोई असरात इतने नहीं हो, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो। तो ज़रूरी यही है कि जो भी होम्योपैथ हमारे जो डॉक्टर्स भी हैं या वो लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसको चाहिए कि वो इम्पोर्टेड मेडिसिन ले लें, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है ना रिजल्ट्स अच्छे हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा ये मुझे बताएं आप कि ये वजन ये कैसे हो सकता है कि अगर आपके पास चीज़ें बड़ी मज़े मज़े की पड़ी हैं और आप पेट भर के ना खाएं, ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है ना। असल में अपने लिए करना पड़ता है। आप तो लगता करते हैं डॉक्टर मैं तो करता हूँ, क्योंकि असल में वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, फिर जितना खाएं उतना उसके लिए जो है ना फ़ायदे वो देगा। लेकिन कुछ हमारे लोग इस तरह हैं, या घरों में कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का या भाग दौड़ का, इस तरह रनिंग का, तो फिर उन लोगों को खुराक में एहतियात जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी एनर्जी जो है ना वो ज़ाया नहीं करेंगे जितना हम लेंगे, और उतना हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे या काम शाम इतना नहीं करेंगे, भाग दौड़ का काम हमारा इतना नहीं है, और हम खाते रहेंगे, तो फिर वजन बढ़ता जाएगा। अच्छा ये बताएं आप, क्योंकि सर्दियां अब आ रही हैं, जी जी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डाइट में इंक्लूड करें तो आपकी अच्छा स्किन भी ड्राई हो रही है, मुझे भी फील हो रहा है खिंची खिंची, और डस्ट भी उड़ रही है, और ड्राइनेस जो है अब फील हो रहा है कि शुरू हो रही है, क्या करें इसके लिए? ड्राइनेस जो है स्किन को जो ग्लो करने वाली है या जो स्किन को सॉफ्ट रखती है, उसके लिए विटामिन C जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन C? जी बिल्कुल, ये उन फूड में है जो सिट्रस फूड्स हैं, जिस तरह अभी आएंगे ना माल्टे, संतरे, कीनू, ये या एप्पल जो हो गया, होते हैं ना डॉक्टर बहुत साहब। ज़्यादा। और ये अल्लाह ताला का एक इस तरह एक निज़ाम बना हुआ है ना कि हर मौसम में उस हिसाब से जो है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जो हमारे स्किन को भी जो है ना वो फ़ायदा पहुंचाती है, हमारे हेल्थ को भी सही रखती है। तो ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो सीजनल जो मौसमी जो फल हैं वो ज़रूर लेना चाहिए, अपने डाइट में उसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। दूसरा, वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। इस तरह आपने बात की है कि जिस कुछ लोगों के स्किन पे ड्राई हो जाते हैं, या उसमें से फिर वो कट्स टाइप पड़ते हैं, उसमें से वो दरारें आती हैं स्किन में से, तो उसके लिए बेहतर यही कि वाटर इनटेक बढ़ा दें। क्योंकि गर्मी में तो हम लोग जो है ना पानी का इस्तेमाल बराबर करते हैं, वो तो हमें प्यास लगती है, लेकिन सर्दी में जो थर्स्ट सेंटर है हमारे ब्रेन में, तो उसमें ये होता है थर्स्ट सेंटर के हमें वो मैसेज नहीं देता कि अब प्यास लगी हुई है, पानी पीना चाहिए, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, हमें प्यास नहीं लगती, तो हम जो है ना पानी नहीं लेते। गर्मी में तो हमें बार बार जो है ना प्यास लगती है, तो उसमें से हम पानी पी लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि गर्मी के बनस्बत सर्दी में बहुत ज़्यादा पानी लेना चाहिए, क्योंकि प्यास नहीं लगती ना। प्यास नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि हमारा जो वापोरेशन हो रहा है, या जो हम सांस ले रहे हैं, जो रेस्पायरेशन है, उसमें से भी जो है ना काफ़ी सारी फ्लूइड्स हमारे वो ज़ाया होते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता। इस तरह हम देख लेना सर्दियों में अक्सर वो मुंह से वो धुआं टाइप वो फील करता है, निकलता है टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा होता है और बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो बॉडी खुद को मेंटेन। डॉक्टर साहब आप सेब खाएं, थैंक यू, ताकि लोगों को भी हम बताएं कि डेकोरेशन के लिए नहीं होते। हाँ बिल्कुल। हमने मुझे भूख लगी नाज़रीन, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। और ये ना ये इतने जूसी है माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़्यादा लेने चाहिए एप्पल और ये, क्योंकि इससे इतने महंगे हो गए। नहीं, एप्पल तो शलजम से सस्ते हो गए हैं। कितने के हैं ये जो दूसरे आ रहे हैं, ये टेपर जो है शलजम, ये तो 100 तक पहुंच गए, और एप्पल तो उससे सस्ते भी मिल जाते हैं। कितने? कल मैं पेशावर से आ रहा था, टिप्पर को डॉक्टर साहब ने टेपर बोला है। टेपर वो ना कल मैं उधर था ना पेशावर में, मैं पेशेंट्स देख रहा था, तो एक पेशेंट आया, उनके उधर तो इस तरह के होते हैं जो ज़्यादा सरमायादार लोग तो नहीं आते, लेकिन हमारी तरह इस तरह गरीब टाइप के लोग सारे आते हैं हमारे पास। तो उनको मैंने कहा यार आप एप्पल ज़्यादा लिया करें, उन्होंने एप्पल पर थोड़ी खामोश हो गया। तो मैंने कहा यार एप्पल नहीं ले सकते, तो शलजम तो हर बंदा ले सकता है, 20-30 रुपए का किलो है, उसमें से जो है ना वो शोरबा बना के और वो खाया करें, आयरन बराबर होगा, क्योंकि एप्पल में भी आयरन है और उसमें भी है।
तो वो हंस के मुझे कहता है ना कि डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, आजकल तो सब्जी लेने से भी निकल गई, हम ले नहीं सकते। मैं बता रही हूँ एप्पल तो 20 रुपए सस्ता पड़ रहा है मुझे, 80 रुपीज़ का है, और शलजम मैंने जो है ना 100 और 120 का मिल रहा है किलो। ठीक है तो मैं बता रहा हूँ, एक तो एक महंगाई इतनी आ गई है, क्या करें? नहीं होनी चाहिए जिस तरह। घर में उगाना शुरू करें, मैंने भी गमलों में शुरू किया। डॉक्टर साहब एक कॉल ले लूँ, कल रहे थे बहुत मजे के एप्पल हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती जमील अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं, बड़ा मजा आता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी आप प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ऐसा है, मेरी बेगम है, उनका मोटापा बहुत ज्यादा है और बीपी भी बहुत हाई होता है। तो आप डॉक्टर साहब से बात करें। जी जी, वजन ज्यादा है उनका। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? डॉक्टर साहब मेरी बेगम का ना वजन भी बहुत ज्यादा है और बीपी भी बहुत हाई होता है, और जब बीपी हाई होता है तो वो यानी कि उल्टियाँ करती हैं। अच्छा, बीपी जब ज्यादा होता है। वजन कितना है उनका? वजन तो 90-100 के दरमियान है। 100। ये तो मैं बताता हूँ, उनका LFTs का सॉरी इनका लिपिड्स प्रोफाइल एक इस तरह का टेस्ट है जिसमें हमें पता चल जाता है कि चर्बी कितनी है बॉडी में, LDL कितना है, HDL कितना है, उस हिसाब से फिर मेडिसिन बताएंगे। क्योंकि ओबेसिटी जो है यानी मोटापा जो है, सारी बीमारियों का जड़ जो है ना ये मोटापा है। उनको ब्लड प्रेशर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप इस्लामाबाद में या पिंडी में भी आपकी क्लिनिक है बैठने के लिए? इस्लामाबाद में बिल्कुल मेरा क्लिनिक है। कराची कंपनी G9 मरकज मंगला रोड पर पैरागॉन प्लाजा है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर मेरा क्लिनिक है। जुमरात, जुम्मा और मैं हफ्ता। इस्लामाबाद में ही जुम्मा पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप जुम्मे वाले दिन बिल्कुल मेरे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। आज भी मैं हूँ क्लिनिक में, जाऊँगा प्रोग्राम के बाद, और कल भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर पेशेंट्स देखूंगा रात 8 बजे तक। तो आप अपने जो वाइफ है आपकी, उनको ला सकते हैं, चेकअप के मुताबिक मेडिसिन दूंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल मैं साथ लाऊंगा। और दूसरी बात यह है जी जी कि मेरी ना छाती में दर्द होता है। ठीक, छाती में दर्द होता है, किस साइड पर ज्यादा होता है? बस मैं जब चलता हूँ तो दर्द ज्यादा होता है। ठीक, वजन आपका? अच्छा, कुदरती मेरी छाती ठंडी है। आपका वजन ज्यादा है? नहीं, मेरा 75 है। 75 है, ठीक ठीक। चले, आपको मैं चेकअप के मुताबिक मेडिसिन दे दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज मैं हूं और कल भी, तो अपने वाइफ को आप ला सकते हैं। वजन का जो उन्होंने बता दिया, चेस्ट पेन, ये तो मैं एक मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन चेकअप जरूरी है उसमें। अब मुफ्ती साहब आप जाएंगे ना अपनी वाइफ को लेके, तो आप अपना भी चेकअप करा लेना, ताकि टेढ़ा गला है, क्या है मसला इसके साथ? चेस्ट में उनको ऐसे ये इन्होंने, ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है उनकी। नहीं, थैंक यू सो मच कॉल मुफ्ती करने साहब का ने बहुत शुक्रिया। मैं डिटेल में रावलपिंडी से कॉल मैं डिटेल में इनको समझाता हूँ, क्योंकि वजन का जो ट्रीटमेंट है ना, मैं इस तरह करता हूँ, 6 महीनों में वजन जो है ना नॉर्मल उस पे आ जाता है, जिस तरह होना चाहिए। इनका 100 है, इनका कम से कम 80 भी हो जाए तो बहुत बड़ी भी बात जो है ना ये बेहतरी की तरफ जाएगी। इनको मैं 6 महीने इलाज करूंगा। शुगर और ये ब्लड प्रेशर इस तरह की बीमारियां हैं कि जो दूसरे तरीके इलाज में इस तरह है जिसका इलाज है ही नहीं। मतलब कब्र तक बंदा इस तरह की बीमारियां जो है ना अपने साथ रखता है। सारी उम्र अगर परहेज नहीं करेगा, मेडिसिन नहीं लेगा, तो ये बीमारियां जो है ना वो कंट्रोल नहीं होती। इसका हम इलाज करते हैं होम्योपैथिक में, बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। वजन का, इस तरह ब्लड प्रेशर का, उसमें से चिकनाइयाँ कम लेनी चाहिए। और साल्ट इनटेक, सोडियम जो है, नमक का इस्तेमाल जितना आप कम करेंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और इसमें मस्ट ज़रूरी जो चीज़ है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके जो फैट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं। तो रगों पर जितना प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से उसमें से ब्लड की फ्लो जो है ना वो खुल के जाएगी, तो उसका बैक प्रेशर हार्ट पर नहीं पड़ेगा, दिल आपका मुतासर नहीं होगा, हार्ट का साइज नहीं बढ़ेगा और हार्ट अटैक के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है। ठीक है। और ये कि मुफ्ती साहब को और जितने लोग हैं उनको बता दूं कि G9 मरकज़ में पैरागॉन प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक है, आप जाके विजिट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब वो ब्रेक पे जाना है, जल्दी से मैं चिकन जो है, इसका नाम जो है मैं सोची कलर सईदा किचन रख दूँ। कलर सईदा, क्या ख्याल है? या ढोक बख्तावर, बस सही है ना, ये बड़े मजे के नाम है। ये देखें ना, सही है, चिकन हाय हाय हाय, चेक करें जरा चिकन को। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ये देखें, आहा
खूबसूरत चिकन नाज़ीन, खूबसूरत। या इसका नाम खूबसूरत चिकन रख दे। खूबसूरत तो कलर से भी होना हाँ, चाहिए, बाकी ठीक इसका है। तो जायका जबरदस्त होता है ना ठीक आपके है, हाथ का। खूबसूरत चिकन। लेकिन वो खूबसूरत चिकन रख दिया है। हाँ, नाम आप है और उसका। क्या कह रहे हैं? बस सही है ना, आप क्या कहते हैं? हसीन चिकन। खाना हसीन भी सही हसीन चिकन, ठीक है। क्योंकि फार्मी चिकन आज की वैसे भी रेसिपी बहुत है हसीन चिकन नाज़ीन। चल के ब्रेक पे जाएं, उसके बाद वापस आएं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मैंने कहा देखिए म्यूजिक और डॉक्टरी और बीमारी को एक साथ कर दिया हमने। जरूरी तो नहीं डॉक्टर सही साहब। कॉम्बिनेशन बन जाता है इसका। हसीन चिकन का नाम हमने सोच लिया है, हसीन चिकन। आज की जो रेसिपी है हसीन है वो। तो ये बताएं। डिशेस में एक नया डिश भी आ गया नया है डिश। जिसका हमने यहाँ पर जो है ना इसका नाम रख दिया है, हाँ। और इसको हम दिखाएंगे भी किस तरह बनता है। और बाकी वो तो आपने बता दिया है, लेकिन ये हसीन चिकन होना भी हसीन चाहिए। बाकी ये मैं कैमरा टीम कह रही थी कि देखिए हसीन तो लड़कियां होती, तो मैंने कहा मुर्गी भी तो बेचारी लड़की है। हाँ, ये तो फिर रही होती होगी अपने वो उसमें फ्लॉक में, तो उसमें से कोई ऐसी होती होगी ना जिसके वैसे पीछे भी ना, सारे मुर्गे लगे हुए होते वैसे होंगे। भी हसीन होती है। फार्मी चिकन तो सारे लोग वाइटनिंग के लिए क्या क्या करते हैं और ये जो है ना ये भी जो डायरेक्ट हसीन हमें मिल जाती है। वो देख ले। तो ये तो इसका डिश का नाम भी ये सही है, बस सही बिल्कुल है। इस ये हिसाब अब से। डिफरेंट डिफरेंट एक डिश मैं एवरी थर्सडे बनाया करूंगी जिसका हम नाम खुद रखा करेंगे। बिल्कुल, बस ठीक है, ये सही नया है, इसी तरह। सेगमेंट। एक कॉल है हमारे साथ। ओके, एक डॉक्टर साहब कॉल भी है, ले लेते कॉल हैं। ले हेलो, लेते अस्सलाम हैं, वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम, खैरियत है? ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? मैं साजिद शाह बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। साजिद शाह साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसे हैं साजिद साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आपने डॉक्टर साहब बिठाए हुए, चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा हम भी उससे मशवरा ले लेते हैं। ले मशवरा, बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब ये मुझे पिछले तकरीबन दिसंबर से थायराइड का वो मसला है, हाइपर थायराइड है। हाइपर थायराइडिज्म है आपको? जी, तो उसमें एक तो बीच में ये वो आ गया था, कोरोना वगैरह आ गया था, तो अस्पताल वगैरह बंद थे और बड़ी प्रॉब्लम पे देसी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की। कभी मुझे ये TSH, T3, T4 इसका जो ना बैलेंस नहीं होता था, वो मैंने टेस्ट वगैरह किए, फिर आखिरकार बैलेंस तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी जो है ना वो दिल में दर्द या फिर इस तरह हो जाता है। तो इसकी कोई ऐसी दवाई हो तो वो प्लीज जरा मुझे आप बता दें। आप क्या ले रहे हैं इसके लिए? न्यू मरकजोल खा रहे हैं आप? न्यू मरकजोल मैंने सिर्फ अपने जो है रमजान में लिए थे, चूंकि मुझे थोड़ा सा मसला ज्यादा हो गया था, तो फिर वो मैंने 1 महीने के बाद छोड़ दिए। फिर मुझे डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि वो आप नहीं इस्तेमाल किया करें। और वजन तो आपका बस कम वो हो गया है आराम उसके किया साथ? करें थोड़ा सा। जी सॉरी, वजन कम हो गया है? वजन नहीं, मेरा वजन तकरीबन 91 से 1991 से 60 किलो है और आज भी 60 किलो है माशाल्लाह। अच्छा, फिर तो सही है। एज क्योंकि मेरी हाइपर 49 48 है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में जवाब देता हूँ। ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म का मैं मुकम्मल इलाज करता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको डिटेल में आंसर देता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थायराइड एक इस तरह का ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसको कंट्रोल करना थायराइड का काम है। अब थायराइड को कंट्रोल करने के लिए भी एक कुव्वत है बॉडी में होना चाहिए, उसको हम कहते हैं। उसके लिए हमें लेना क्या चाहिए होता है? जो थायराइड को चलाएं उसका जो ड्राइवर है वो आयोडीन है। आयोडीन अक्सर हमारे फूड में आयोडीन की कमी आ जाती है, या वो लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उधर भी आयोडीन की कमी हो डॉक्टर जाती साहब, है। एक सॉरी आपकी बात काट रही, इधर भी आप आए थायराइड के बारे, उसमें एक गोइटर एक बीमारी होती है जो कि आयोडीन की कमी की वजह से और आपका थायराइड की वजह से इधर मोटे मोटे बड़े बड़े बन जाते उस हैं। पर मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्टार्ट ले लिया है ताकि हाँ, उस पर डिटेल में बताएं, बता बताएं। दें। 2 किस्म है, हाइप और हाइपर, दोनों पर बात करूंगा। इनको जो मसला है हाइपर का है, तो इनको तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अपने फूड में आयोडीन मिला नमक जो आ रहे हैं, आयोडाइज साल्ट जो है, नेशनल आयोडाइज साल्ट ज़्यादातर, वो लेना चाहिए। ठीक है, अपने फूड में वो शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी में आयोडीन बराबर होगा तो आपका थायराइड ग्लैंड सही फंक्शन कर सकेगा, सही तरीके से अपना काम कर सकेगा। अब हम जो फूड लेते हैं हाइपर थायराइडिज्म में क्या हो जाता है, हम जब खाना खाते हैं, मिसाल के तौर पर हम 1 रोटी खाते हैं, तो बॉडी जो है ना वो 2 रोटियां जो है ना वो
खाता रहता है, बॉडी में जो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी ख़त्म कर देता है, मेटाबॉलिज्म इतनी फास्ट हो जाती है, इतनी तेज़ हो जाती है। तो खुराक जुज़ू बदन नहीं बना होता बल्कि उसके साथ बॉडी का और भी खुराक वो खा जाता है। ठीक है, उसकी वजह से फिर क्या होता है, हाइपर थायराइडिज्म उसको हम कहते हैं कि उसमें से फिर वज़न जो है ना कम होता रहता है, वज़न जो है ना गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका मैं इलाज करता हूँ। वज़न जिन लोगों का भी उसके साथ कम हो रहा है, थायराइड का मैं इलाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे पेशेंट्स हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं। दूसरा उसमें एक किस्म है हाइपोथायराइडिज्म का। हाइपोथायराइडिज्म में यह होता है कि उसमें वज़न बढ़ता है, इंसान वेट गेन करता रहता है, उसमें से फैट्स की जो है ना वो भी ज़्यादा हो जाती है, चर्बी भी वजूद में बढ़ती है। उसके साथ साथ क्या होता है, उनको सुस्ती भी जो है ना पेशेंट्स में आती है, काम करना भी नहीं चाहते। इस तरह उसमें यह होता है कि मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। वो एक रोटी खाते हैं, इतना स्लोली मेटाबोलाइज होता है कि उसके साथ वज़न फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें से गाइटर भी बनता है जिसको हम कहते हैं, उनको थायराइड निड्यूल जिनको पड़ जाते हैं, किसी को जो आपने गाइटर की बात की है तो उसको भी बगैर ऑपरेशन का, थायराइड का ऑपरेशन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि ये गाइटर जो बाहर की तरफ हमें नज़र आते हैं, ये अंदर की तरफ अगर दब जाए या अंदर की तरफ इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए तो हमारी जो सांस की नाली है उसको दबाएगा। तो फिर रात को क्या होगा, फिर बंदा जब आराम से लेटेगा तो कि सांस बंद हो जाएगी, उसको जो है ना डायरेक्ट बैठना पड़ेगा, फिर जाके कहीं सांस उसकी जो है ना नॉर्मल होती जाएगी। और फिर इस तरह ऑपरेशन भी इसका हल नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, मेडिसिन के साथ ये कवर होता है, लेकिन इसका बढ़ना नहीं चाहिए कि ये सांस की नाली दबाए। इसका मैं इलाज करता हूँ, 6-7 महीने इलाज से जो है ना थायराइड का जो गाइटर है मुकम्मल वो नॉर्मल हो जाता है। तो जिन लोगों को भी थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जिनको हाइपर थायराइडिज्म है या उनको हाइपोथायराइडिज्म है या थायरोटॉक्सिकोसिस है, हाइपर में अक्सर हो जाता है, उसका भी मैं इलाज करता हूँ। होम्योपैथिक में इस तरह के मसले मसाइल का मुकम्मल इलाज है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप लोगों को कॉल नहीं मिल रही तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 0335488844, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे साथ एक कॉल है। आज का सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क किस शहर में है? नाज़रीन बहुत ही आसान है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। डीजी खान से सरदार शहजाद साहब हैं। जी सरदार शहजाद साहब हम सुन रहे हैं, जी फरमाइए। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब है, सरदार साहब चले गए आवाज है ना, सरदार साहब चले गए। प्लीज सरदार साहब दोबारा से कॉल कर लें और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वो जो उनको हाइपर थायराइडिज्म यानी उनका थायराइड ज्यादा चलता है तो वो पतले रहते हैं, उसका जो है ना वजन इसमें कम होता जाता है, तो अब इनके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? इसको मैंने बता दिया, इसका ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि कुछ मसले मसाइल वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से नहीं ठीक होते। अब थायराइड है, इसका ठीक ठाक इलाज करेंगे ताकि ये अपना फंक्शन नॉर्मल कर दें, T3 और T4 जो हार्मोन है वो नॉर्मल बनाना शुरू कर दें, तो फिर तब जाके जो है ना बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा और वेट भी इनका जो है ना वो कम नहीं होगा। इसका इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताया ना, इनको खाने में क्या ज्यादा खाना चाहिए? फूड में ये ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, सिर्फ आयोडीन वाला साल्ट जो है ना वो जरूरी है। डॉक्टर साहब सोचे नाज़रीन, ये भी ऐसे भी लोग होते हैं कि जो खाना खाते रहते हैं उनका थायराइड इतना तेज चलता है कि उनका वजन ही नहीं बढ़ता। होते हैं ना, हम कहते हैं ना, कुछ लोग व्हाट्सएप पर मेरे रब्ता कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा वज़न जो है ना नहीं बढ़ रहा, मुझे मेडिसिन बता दें। उसमें जो भी डॉक्टर्स हैं, जो क्योंकि पेशेंट्स भी फिर इस तरह आ जाते हैं जिनको ताकत की दवाइयाँ दे देकर जो है ना उसके लीवर ख़राब कर देते हैं, उसके जो है ना किडनी इफेक्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को वो क्या देते हैं, विटामिन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हम अगर बाहर से जो सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन लेंगे, या विटामिन सी हो गया या कैल्शियम लेने हम लेंगे, या जो है ना दूसरा विटामिन डी के टेबलेट्स अगर खाएंगे या दूसरे ताकत वाली इस तरह के मेडिसिन, तो वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसका स्टोर करना फिर कहाँ पर होता है, वो लीवर में स्टोर होता है। और अगर इसको हम अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा लेंगे तो फिर जाके वो लीवर को ख़राब करेगा, क्योंकि हम अगर फूड लेंगे, खुराक लेंगे, तो उस पर एक चिक लगा होता है बॉडी में कि मतलब इतने मिकदार में जो है ना ये विटामिन बॉडी के लिए सही है, वो जो है ना रिटेन कर देता है और बाकी जो है ना उसको फ्लश आउट करता है। ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। हाँ सॉरी, इधर से ही शुरू करना डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं आसमा बोल रही हूँ। आसमा किस जगह से? DI खान से। DI खान से। जी जी आसमा, क्या कहना चाहेंगी?
हाँ, डॉक्टर से बात करनी है। करें डॉक्टर साहब से बात। डॉक्टर साहब जल्दी सीप ले लें। जी जी अस्मा, ये बात करें डॉक्टर जुल्करनैन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरा वजन बहुत ज्यादा है। अच्छा, वजन ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 90 केजी है। अच्छा, मुझे तो लगा कहीं 500 किलो होगा, इतना परेशान नहीं, हो 90 गई। केजी वजन है, लेकिन हाइट बहुत आपकी पेट बराबर है? बहुत ज्यादा है। हाइट अच्छा। कितनी है अस्मा आपकी हाइट? 30 साल। क्या? उम्र का बता रही हैं? नहीं हाइट वजन मतलब वजन 90 किलो है। और कद आपका? कद 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 तो कद का तो पता नहीं है। ठीक है, ठीक अच्छा, है। और ये एज? आप मैरिड हैं? ये हमसे एज पूछ आपकी लें। कितनी थी? सॉरी अस्मा, जी उम्र कितनी है आपकी? सॉरी उम्र 30 साल। 30 साल। 30 साल। 30 साल। और डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं Married मैरिड हैं, हैं कि आप गैर शादीशुदा हैं मेरी तरह? नहीं, मैरिड हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ, दवाई बता देता हूँ आपको। ठीक है अस्मा डिया खान से। जिस तरह आज का प्रोग्राम उस काल के बाद जा रहा है, मोटापे पे आ थायराइड गया। पर जो है ना एक टॉपिक मिल गया है जिस पर हम बात भी करेंगे, उनको लोगों को भी आगाही देंगे। इनका भी वज़न बढ़ रहा है, 90 kg, ये कुछ कम वज़न नहीं है, होना चाहिए 60, 65, 70 तक, फिर भी एक बात है ना। डॉक्टर साहब मेरा एक ज़माने में 80 होने वाला था नाज़ी। मैंने जो घोड़े अपने रोके थोड़ा थोड़ा खा के, और अब सोचे उस वक्त 80 था तो अब कितना होता? 180। 100 बिल्कुल। घर तो पे क्या बैठी होती होता ना। फिर आप यहाँ इतनी जो है ना एक्टिव कैसे रहती? फिर यहाँ पड़ी होती, बंदा यहाँ पड़ा होता है, उधर पड़ा होता है सोफे अगर में सर जो है ना। कामरान ने मुझे कोई शो दे दिया होता गलती से तो मैं फिर- सोफे पड़े होके शो कर रही हाँ होती। बिल्कुल, यहाँ लेट के मुझे बता दीजिए डॉक्टर साहब, फरमाइए। तो ये वो तो फिर नहीं होता ना। कुछ सॉरी डॉक्टर साहब, वो बातें आसमा को अपने बताएं। आसमा को मैं जवाब दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में है, जिसको अपना जितना कंट्रोल करना चाहे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इनको भी चाहिए। जिस तरह थायराइड पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या पता इनके थायराइड में मसला हो जो हार्मोन्स कम पैदा करता हो। आपको भी चाहिए कि आप TSH का एक टेस्ट करवा दें। TSH एक इस तरह टेस्ट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसमें पता चल जाता है कि आया थायराइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जाके हम जो मेडिसिन देंगे आपको तो वो कम वक्त में जल्दी जो है ना वज़न कम कर जाएगा। दूसरी कलकेरिया कार्ब जो मैंने सुबह प्रोग्राम में बताई है स्टार्ट में से, सॉरी, तो वो मेडिसिन आप ले लें कलकेरिया कार्ब 200 ताकत में। तो ये एक इस तरह की दवाई है कि जिसका असर फैट्स पर होता है, एक्स्ट्रा जो चर्बी बन रही होती है उसको ख़त्म करता है, डिज़ोल्व करता रहता है। तो फिलहाल वो यूज़ कर लें। 5 कतरे सुबह निहार मुँह 1 चम्मच पानी में, और अपना डाइट इस तरह कर लें कि सब कुछ खाएं लेकिन पेट भरकर ना खाएं। दूसरा, आप चावल और ये जो मीठा है वो कम खाया करें। तो फिर जब कार्बोहाइड्रेट्स आप कम लेंगे तो फिर वज़न नहीं बढ़ेगा। प्रोटीन इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स, जिस तरह बंदा चिकन लेता है या मटन बना हुआ है तो उसके साथ आपने रोटी कम खानी है, तो फिर जो है ना वज़न नहीं बढ़ेगा। और पेट भरकर नहीं खाएंगे तो भी वज़न नहीं बढ़ेगा। और कलकेरिया का आप सुबह निहार मुँह 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें, इंशाल्लाह उसके साथ वज़न भी कंट्रोल हो जाएगा। बट ताजा और डिया खान में अवेलेबल होगी ये? होम्योपैथिक की दवाइयाँ आजकल हर जगह में जो है ना इजीली मिल रही है। ठीक है। और स्टोर ये से बाकी हम बता देते हैं कि आपने कौन सी कंपनी की लेनी है, तो वो तो सबको पता होनी चाहिए कि हमने इंपोर्टेड लेनी है, जो डॉक्टर जर्मनी की विल्मर है, श्वाबे की। विल्मर श्वाबे कंपनी की, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। कलकेरिया कार्ब CALCAREA कलकेरिया कार्ब 200 ताकत में सुबह निहार मुँह 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर जो है ना वो लेनी चाहिए। फिर भी कोई मसला हुआ या कोई और इस तरह की बीमारियां डिस्कस करनी हो जो बंदा ऑन एयर नहीं बता सकता, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर रब्ता करेंगे, उस पर मैं जो है ना आपको बेहतरीन डॉक्टर साहब दवाइयाँ बता भी दें ऑफलाइन कर व्हाट्सएप सकता हूँ। नंबर। मेरा नंबर है 0300 5356 186, यानी 0353 56 186। इस पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और इस पर व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। दोनों इस पर जो है ना वो फैसिलिटीज़ वो फैंसी मौजूद हो हैं, जाएगा। उनसे रब्ता कर सकते डॉक्टर हैं। साहब एक कॉलर से बात कर लेते कॉल हैं। ले लें जी, बिल्कुल। हेलो कॉल अस्सलाम ले लें। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपके बात कर रहा हूँ जेलम से। दुबई से? जेलम से, सॉरी, जेलम से अरशद साहब। जी जी, डॉक्टर साहब जी। से बात करनी है। करें डॉक्टर साहब से बात आप। जी डॉक्टर साहब, मेरा 8 साल से जो है ना नाक में एलर्जी है।
अच्छा। और ऑपरेशन भी कराया था, उसके बाद जो है ना होम्योपैथिक भी यूज किया था। तो अभी रिसेंटली मैंने 2 से 3 महीने पहले जो है ना होम्योपैथिक की दवा यूज की थी। तो अभी जो मसला मेरे साथ हो रहा है, वैसे तो मेरे ठीक है, नाक वगैरह खुला है, ठीक नजला वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। नजला जो है ना मेरे समझो सर में जमा हुआ है और बहुत गंदी स्मेल जो है ना नाक में आती है। ठीक ठीक जब सांस लेता हूँ ना, सांस लेने के टाइम पे जो है ना जलन भी होती है। ठीक। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब दवाई का नाम बताएं तो समझो कि अगर टीवी पे लिख दिया करें तो वो आसानी होगी, क्योंकि कभी कभार जो है ना अल्फाज समझ नहीं आते। ठीक। तो चलो आदमी वो देख के लिख ले। तो अगर हो सके तो मुझे ऑनलाइन ही आप बता दें, ताकि मैं फिर जो है ना दवाई। मैं जवाब ठीक है देता हूँ। अरशद खैर, साहब, मैं ऐसा आपको- करेंगे, आप एक तो रिपीट में भी देख रहे हैं, सॉरी हम क्या करेंगे कि इसीलिए मैं डॉक्टर साहब से कहती हूँ स्पेलिंग बता दिया करें। जी, तो दूसरा आप स्पेलिंग लिख लिया रात करें। को रिपीट आजकल कब लग रहा है? टाइमिंग्स हमारे चेंज हो गए हैं, वही 11 बजे है या? नहीं, अब हमारा लगेगा शो 9:30 से 11 बजे। तो यही है ना, उस टाइम पे आप लोग फिर रिपीट में भी प्रोग्राम दे सकते रिपीट हैं। पे जो 11 बजे आता है पूरे। रिपीट में अगर आप लोग देखेंगे तो जो यहाँ आप नहीं नोट्स कर सकते तो फिर रात को भी ये यूट्यूब पर भी ये हमारे प्रोग्राम होते हैं। अगर ये वाला डेट आप जो है ना सर्च कर लें, वहाँ भी ये मिलता है, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। दूसरा, हम नंबर भी इसलिए वर्बली बताते हैं कि जो लोग मेडिसिन यहाँ से नहीं नोट कर सकते फिर व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज छोड़ दें, फिर मैं दवाई बता देता हूँ। वो तो इतना इजी हमने आसानी जो है ना पैदा करने के लिए स्क्रीन पे प्रोग्राम इसलिए हमने नहीं लिख रखा हुआ है सकते ना। कि आप उसी वक्त बताते हैं, उसी वक्त उनकी इशू आता है, तो लाइव शो में डायरेक्ट फिर वो बड़ा बंदा मुश्किल हो जाता है। हाँ। इसलिए हम नंबर जो है ना रखते हैं कि इस पर फिर रब्ता करेंगे। ठीक है डॉक्टर इनको साहब, जो बता दें। मसला था ना, ये नज़ला ज़ुकाम का मसला था, स्टार्ट से एलर्जी थी नाक की। फिर क्या हो गया, इनकी सिप्टोप्लास्टी भी हो गई है, नाक की हड्डी भी वो भी चढ़ी हुई है उनकी। क्योंकि कुछ सर्जरीज जो है ना, कुछ बीमारियां होती नहीं है इतनी, लेकिन इसको बना दिया जाता है पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, पेशेंट्स के साथ अपना जो है ना अपनी एनर्जी नहीं ज़ाया करते, उनको समझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट उनकी फ़ीसें जमा करवा कर फिर उनको जो है ना काटरी वगैरह पर जो है ना वो कर देते हैं उनको। तो ये तो नहीं होना चाहिए। हर बंदे को पहले समझाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी भी यही है। अगर वो किसी बंदे का इलाज नहीं कर सकता तो बेहतर उनके लिए यही है कि वो दूसरे कोई समझदार डॉक्टर को रेफर कर दें। हाँ, सही अब ये कह जो रहे बंदा बता रहा है कि मैं सांस लेता हूँ तो मेरे नाक में जलन भी होती है, वजह क्या है? हाय हाय। इनको जो फ्लूइड्स बनना होता है, जो लुब्रिकेंट्स बनने होते हैं, और जो नाक पर आते हैं, जो लेक्रिमल ग्लैंड जो है आंख में वो पैदा करता है। तो उसमें से क्या होता है, अगर एंटी एलर्जिक का कर फिर क्या होता है, फिर जो लुब्रिकेंट्स बनने होते हैं वो मुकम्मल स्टॉप हो जाते हैं, वो फिर नहीं बनते। तो फिर अब जो इनके नाक में जो लुब्रिकेशन है वो जब सांस लेगा तो उसमें से एक्सपोरिएशन इनको स्टार्ट होगा, उसमें से इनको जलन भी हो, क्योंकि अंदर लुब्रिकेंट्स ही नहीं है। सही। दूसरे जो हवा में या जो डस्ट वगैरह है वो पार्टिकल्स डायरेक्ट अंदर जाएंगे, वो अंदर और भी बीमारियां पैदा करेंगे। और इन्होंने दूसरी एक बात कर दी है कि मेरे सर पर बोझ रहता है। तो मसला क्या है, जो साइनसिस है हमारे फेस में, जो फोरहेड के ऊपर यहाँ पर जो साइनसिस हैं उसमें से हवादान इसको हम कहते हैं, जो हमारे सांस लेने में हमें कोई मसला उसमें से नहीं फील होता। तो जब हम एंटी एलर्जिक खाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बंद करने वाली गोलियां खाते हैं, तो उसके साथ क्या हो जाता है, जो साइनसिस है वो ड्राई हो जाते हैं, यानी खुश्क हो जाते हैं, उसमें अपना लुब्रिकेंट्स नहीं बनते। तो उसकी वजह से वो जो नज़ला है वो फिर पीछे दिमाग में चला जाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो जाते हैं। काफ़ी सारे केसेस मैंने देख लिए हैं जिनको मैं समझाता था कि एंटी एलर्जिक ना लें, एंटी एलर्जिक से रोकता था, आज वो पिट्यूटरी ट्यूमर्स के जो है ना वो उसमें से मुब्तला हो चुके हैं। वो एक इस तरह का ट्यूमर है कि कुछ हर जगह की सर्जरी फिर नहीं होती। अब दिमाग को एक मरतबा आप छेड़ेंगे, उनकी सर्जरी करेंगे तो फिर वो जो है ना जाके नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, सॉरी इधर से ही शुरू करें। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हैं, जल्दी से बता दो नाज़रीन। ये चिकन है, इसमें आपने ये देखिए गोल लच्छेदार जो प्याज है इसको पहले से काट के रख लिया, ये क्रिस्प रखने हैं हमने, ये देख लें ये पड़े हुए हैं, ये देखें, ये गोल लच्छेदार प्याज हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें। डॉक्टर साहब एक कॉल भी ले लूं साथ में, ये मैं अभी नहीं डालना, इसको हमने ढक दिया और आग बंद आपने कर दी और ये लेके ऊपर से डाल दिया, और इसको आपने पकाना नहीं है, एकदम से देगची को साइड पे कर देना है, और इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। चिकन पक गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये बस बंद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? निशी, मैं दुरिया बात कर रही हूँ वजीरिस्तान से।
वजीरिस्तान से दुरिया, कैसी हैं दुरिया? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक ठाक, शायद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत है? ऋषि, आपके प्रोग्राम के लिए मैंने अपने ऑफिस में टेलीविजन लगवाया है। अच्छा, ओ ओके, वंडरफुल यार, थैंक और यू। आपका एड्रेस तो हमें अभी तक नहीं मिला। आपको नहीं मिला अभी तक? नहीं। अच्छा, एड्रेस नहीं मिला आपको? वो आपने जो जी। पठानी ड्रेस भिजवाना था वजीर, जी आई एम जी, सॉरी, वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस इंशाल्लाह आज टीम से पूछती हूँ, आपको एड्रेस भेज देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर साहब भी thank प्यारे you। नहीं लग रहे? डॉक्टर साहब को आपने देखा? ओए दुरिया चली गई, सॉरी दुरिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। इन्होंने स्पेशली लगवाया है वजीरिस्तान में अपने ऑफिस में टीवी, एंड यू वाचिंग, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ना डॉक्टर साहब इधर से फारिग हो जाओ, एक मिनट आ रही हूँ, 2 मिनट। ये देखें, हमने निकाल लिया। अब ये जो मोटा मोटा प्याज है, ये आपने पकाना नहीं, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। इसके अंदर थोड़ा सा आपने मिक्स किया और अब हम सर्व करेंगे इसको, और इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी हो, बिल्कुल पका हुआ ना हो। तो ये थी आज की खुद ही से बनी हुई डिश, मेरी रेसिपी हसीन चिकन। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं। आप वहीं से शुरू करें जहाँ से आपको इंटरप्ट किया था मैंने। बंदे ने, उन्होंने बताया कि मुझे ट्रीटमेंट बता दे, हाँ, इलाज वो बता जो दें। नाक का ऑपरेशन तो था, उन्होंने एक तो सिप्टोप्लास्टी भी हुई है, नाक का ऑपरेशन भी हुआ है। इसमें मैं चेकअप इसलिए ज़रूरी है कि मैं देख सकूं कि आया ये डीएनएस तो नहीं है कहीं पर, जो है ना आंख की डीएनएस मीनिंग? और ये डिविएटेड नसल सेप्टम है, जिसमें से ये होता है कि नाक की जो हड्डी है वो अक्सर उसमें से मामूली सा टेढ़ापन होता है, या अक्सर उसमें ये होता है कि फिर नाक में जो है ना उसमें से गोश्त बन जाती है, जो टिश्यूज़ उसमें से जो है ना ग्रो कर जाते हैं, तो उसकी वजह से नाक एक साइड पर उस पर सिर्फ दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर अक्सर एक नाक जो है ना बंद रहता है, दूसरा खुला रहता है। रात को भी इस तरह होता है कि बंदा जिस साइड पर लेटता है वो वाला नाक बंद हो जाता है, दूसरा खुल जाता है, इस तरह। तो फिर उसमें से क्या करते हैं डॉक्टर्स, उनको क्या एडवाइस करते हैं या क्या लिख के देते हैं, कहते हैं कि इसमें से आपने नेज़ल डायलेटर्स जो हैं वो करने हैं, जिस तरह नाक में स्प्रे होती है नाक की, वो करवा देते हैं। कि उसके साथ ये होता है कि वक्ती तौर पर तो ठीक है, नज़ल्स वो डायलेट हो जाते हैं, सांस तो खुल जाता है, लेकिन इसका असर ख़त्म होते ही वो इतना कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि फिर बंदा उसका आदी हो जाता है, बार बार करना पड़ता है उसको। इसी तरह नज़ल स्प्रे जो है ना आप जब तक करेंगे तो नॉर्मल होंगे, अगर नहीं करेंगे फिर तकलीफ बढ़ेगी। उस तरह अब इलाज की बात पर हम आएंगे तो इलाज इसका मैं करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर नाक की हड्डी में मसला है तो फिर उसका इलाज करेंगे, ठीक है, तो फिर जाके उनको नज़ला नहीं होगा, नज़ला ज़ुकाम का मसला। इसमें यह होता है कि ये जो नज़ला ज़ुकाम बाज़ औक़ात बंद हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि उसको जो नज़ला है या जो बलगम है वो थ्रोट में गिरता है इस तरह। इसको हम इन गोइंग केटार कहते हैं, जो फिर जो है ना लंग्स में भी जाता है, और वही बलगमी मिजाज वाले बंदे पर जाते हैं, जो पट्टों में भी वो इस तरह के जो है ना वो जाते हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि मेरे क्लिनिक विजिट कर लें कि इनको मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लूँ। दूसरा, उनके जो लूब्रिकेंट्स ड्राई हो चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं, वो ग्लैंड्स दोबारा जो है ना एक्टिवेट हो जाएं, क्योंकि अगर इसी तरह इनका ये साइनसेस ड्राई होंगे या इसके नाक पर जब भी पानी जब तक नहीं आएगा, स्टार्ट नहीं होगा, तो इनका मसला हल नहीं होगा। सर का बोझ जो है ना वो हल्का नहीं होगा, इस तरह जो है ना सांस में जो है ना तंगी इनको दूर नहीं होगी, और यही मसले फिर किस तरफ जाएंगे। फिर ये जो है ना ये बेचारा, इसको अब ये नहीं पता कि मैं किस साइड पर जा रहा हूँ, ये जो है ना चेस्ट की बीमारी की तरफ जा रहा है, जिसको हम लंग्स की बीमारियाँ कहते हैं, उस साइड पर ये जा रहा है। इसके पेशेंट्स आ जाते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री जब देते हैं तो कहते हैं मुझे पहले एलर्जीज का मसला होता था, फिर नाक बहती थी, स्नीजिंग वगैरह, कफ, इस तरह जो है ना खांसी। इसके लिए मैं जो है ना ये एंटी एलर्जिक का आता था, ये वो। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, जो ब्रांकियोल्स है, जो लंग्स के या जो अल्वियोलाइस हैं, या वो सेक्स जिसमें से हवा गुजरती है, ऑक्सीजन जो है ना कलेक्ट करके फिर वो आरबीसी के साथ वो एडजस्ट होके जो है ना फिर पूरी बॉडी में जाना होता है। उसमें क्या हो जाता है, वही हवादान जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर बॉडी को जो है ना ऑक्सीजन वापर मिकदार में नहीं मिलता, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में जो है ना वो रिटेन होता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, पेशेंट्स को सांस की तंगी महसूस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मसला उनको स्टार्ट हो जाता है, उसका बैक प्रेशर फिर हार्ट पर भी वो इफेक्ट करता है। तो ये मामूली मसले फिर बड़ी बड़ी बीमारियों का रुख करते हैं। ठीक है, तो ये कि आपसे इनसे जाके मिल लें तो ज़्यादा अच्छा इनको इलाज करेंगे, ताकि इसका ये हो कि मतलब वक्त पर ये कंट्रोल हो जाए, ये ना हो कि फिर बाद में बड़ी बीमारियों का रुख कर ले और वो फिर ठीक है डॉक्टर साहब। काबू से तारा नाज़रीन, आज की चिकन बन गई। इस पर मैंने सिर्फ हल्ला कह रही हूँ, हरा धनिया थोड़ा सा हमने शामिल कर दिया,
और हरी मिर्चें। बहुत ही मज़े की है नाज़रीन। ये आपने हसीन चिकन, ये आज मेरी टीम ने चीज़ें रख दी थी और मैंने कहा था आप लोग डिसाइड, फिर हमने कहा कि हम खुद से बनाएंगे। तो आज की रेसिपी रेडी है। डॉक्टर साहब सिर्फ इसका नमक चेक कर ले। हसीन नमक चिकन जो है ना वो बस अच्छी लग रही है ना हसीन हाँ, चिकन। बिल्कुल, अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा चिकन बन भी गल भी गई है, बिल्कुल परफेक्ट गली है। इसमें जो शिमला मिर्च उसकी जो फ्लेवर है ना, बहुत मजे किया नाज़रीन। तो इसको प्रोग्राम के बाद ट्राई करेंगे। नहीं तो जाहिर है आप हाँ, ठीक है, आपकी जरूर। तार लगी हुई है इसलिए नहीं आ हाँ, सकते ठीक आप, है, ठीक हैं? है, वो फिर तार लगी प्रोग्राम हुई के है बाद डॉक्टर साहब को? इंशाल्लाह। आ सकते हैं। अच्छा ओके डॉक्टर साहब आ जाएं, फिर आप जरा टेस्ट भी कर लें और एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो कॉल ले अस्सलाम लेते हैं। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? तैमूर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी तैमूर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आप सुनाइए, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे तैमूर साहब? एक सेकंड में जी आपको मेरा देती हूँ। मैं ये डॉक्टर से जरा पूछना हूँगा, ये क्या मेरे बीमारी के बारे में, टाइफाइड फीवर है मुझे। टाइफाइड की वजह टाइफाइड से। फीवर है आपको? अच्छा, कितने अरसे से है ये मसला? अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बस थोड़ा सा 4 चेक हफ्तों करवा से दें, मैंने बस काफी एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज किए, लेकिन क्या उससे भी नहीं बिल्कुल करेगा। फर्क नहीं पड़ रहा आप पहले सुनो। ना। अभी ना जो चल सकता वो पूरे बदन में दर्द होते हैं, सर में दर्द, जो सिम्टम नहीं है वो भी है। अच्छा, ये कितने अरसे से है आपको? ये पिछले ये मतलब ये तकरीबन ये साल 2 साल बाद मुझे अक्सर होता है ना, 2 साल बाद आ जाते हैं, ठीक, लेकिन ठीक, फिर काफी अर्से तक रहते हैं। उम्र अभी कितनी है पिछले आपकी? 4 हफ्तों से 30 साल है मेरी। 30 साल में जवाब देता हूँ आपको, इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, ठीक है? Thank you. टाइफाइड के बारे में जो थैंक आपको यू जो मसला तैमूर। है, ठीक है? तैमूर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आज ना नाज़ी मेरी हील्स नहीं मिल रही थी क्योंकि सुबह मैंने शिफ्टिंग की है, तो मैं फिर मैंने कहा हील। डॉक्टर साहब खाएं अब आप? कुछ रख ना दें आप? नहीं नहीं सही है, 1-2 इंच का फर्क है। खाएं खाएं। सही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मजे का है, बहुत सही मजे है। का। बस डॉक्टर साहब आज के आपका कोटा इतना है, ये दवाई की तरह। अच्छा इनको तैमूर साहब को बताना है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। रात में रिपीट में 11 बजे शो आएगा तो आपने इन्होंने जरूर जो देखना है। मसला बता दिया है। बताएं। 2 साल हो चुके हैं। अगर दूसरे मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो तरीका है, 2 साल से तो ये अपने इन्होंने पाल रखी है ये बीमारी। अगर 2 साल और भी गुजर जाए ना और ये इसके लिए होम्योपैथिक इलाज नहीं करेंगे तो ये मसला ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, इसके जो कभी जब ये एंटीबायोटिक्स लेगा ना, क्या होगा, जो सल्मोनेला बैक्टीरिया है बॉडी में वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसका जो ग्रेवयार्ड है हमारे बॉडी में, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, तो वो मरे हुए हालत में क्या होगा, स्प्लीन में जो है ना वो पड़ा रहता है। इनको जब भी इन्वायरमेंट मिलेगा, जिस तरह हम जब कोई बीज बोते हैं ना, उसके लिए वो जब तक वो पार्ट में पड़ा होगा वो जो है ना ग्रो नहीं होगा, उसकी जो है ना वो नहीं उगेगा। लेकिन जब आप उसके लिए सॉइल बनाएंगे, उसको पानी देंगे, तो फिर वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। उसी तरह जब तक ये इनको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा बॉडी में, तो ये बीज की तरह बॉडी में पड़ा रहता है। लेकिन जो सीड्स हैं, लेकिन जब भी इसको एनवायरनमेंट मिलेगी बॉडी में, दोबारा एक्टिवेट होगा और आपको दोबारा जो है ना एक बुखार का जो है ना एक दौरानिया होगा, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। इसका मैं जो इलाज करता हूँ, तो इसके साथ क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो क्या करता है, ये नहीं कि हम बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, इसका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसको हम इतना मजबूत कर लेते हैं कि उसमें से वो एबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो फॉरेन बॉडीज़ जो वजूद में बीमारी पैदा करती है उसको निकाल बाहर फेंक देती है। तो क्या हो जाता है, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अब एंटीबायोटिक खाने के बाद इनका बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन हर साल इनको ये दोबारा होगा। और इस तरह सारे जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, जो भी टाइफाइड के पेशेंट्स हैं, सबकी इसी तरह हिस्ट्री है। कभी टेस्ट लाते हैं जी, इसमें से मेरा जो है ना ये टाइफाइड का जो टेस्ट है वो नॉर्मल है, नेगेटिव आया हुआ है, लेकिन किसी में क्या होगा, उसमें दोबारा उसमें से वो आ जाता है पॉजिटिव। तो इसका इलाज करेंगे होम्योपैथिक। दूसरा, इनको पानी का एहतियात होना चाहिए। वो इलाके जिसमें से फ़िल्टर पानी नहीं मिल रहा, उनको पका कर पानी, उसको बॉयल करके फिर उसको ठंडा करके पीना चाहिए, ताकि अगर एनवायरनमेंट या वो सॉइल में कोई इस तरह के मसले हो, पानी साफ़ ना हो, ताकि वो साफ़ हो जाए, तो फिर जो है ना उनका मसला ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और होम्योपैथिक इलाज जिनको भी मसला है यहाँ आ सकते हैं, मेरे क्लिनिक नहीं आ सकते, दूसरे होम्योपैथ से ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन इसका एक ही हल सिर्फ होम्योपैथिक इलाज है, तो नॉर्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डॉक्टर साहब का नंबर जो है 0300 535 6186।
G9 मरकज पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है, जरूर बिल्कुल, जाइएगा डॉक्टर पेशावर साहब। और स्वात, इस्लामाबाद, सारी जगहों में। स्माइल का कॉल है, तो वीडियो बन रही है, सॉरी। इनको प्रोग्राम खत्म हो गया है, इनको चाहिए डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स मुझे प्रोग्राम व्हाट्सएप खत्म हो कर गया, दें। आप बातें करें इधर उधर की। क्या खत्म करूं? चला गया वो, कट गया वो, उन्होंने कहा कि सही सही। अब क्या करें। नहीं, वो इनको सिर्फ चाहिए कि रिपोर्ट है मुझे भेज दें ताकि वो मैं देख सकूं, फिर बता देंगे। ट्रीटमेंट का अगर नहीं आ सकते तो मैं बता सकता हूं उनको, ताकि उनको फ़ायदा पहुंचे, उनका मसला खत्म तो हो रात को ही होगा डॉक्टर साहब, जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, रिपीट में ना। देख लेंगे। बाकी मेरे नंबर तो है, हम वर्बली भी बताते हैं, नोट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब उन्होंने ना ज़्यादा टाइम हो गया तो काट दिया। सही है, ठीक है, done, done, अब ठीक है। आपका क्या प्लान है, रुकेंगे खाने के लिए? प्रोग्राम हमारा एंड हो गया है, नहीं मुझे तो नहीं पता चल रहा। नहीं नहीं एंड हुआ डॉक्टर साहब, सॉरी। सही। मैं आपको ट्रैप में ला रही थी, ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। आज के सवाल का जवाब है नाज़िम, बहुत ही आसान था। अयूब पार्क रावलपिंडी इज द सबसे ज़्यादा बड़ा जो है पार्क है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह Thank you, आपसे अगले welcome हफ्ते आपके मुलाकात मौका। होगी। और ओके, कह रहे हैं जल्दी जल्दी खुदाफिज करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रात में रिपीट में 11 बजे शो देखना ना भूलिएगा। कल सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी 9:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद।